हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, नेट जेआरएफ, बिहार सेवेंथ फेज शिक्षक भर्ती और डी ट्रिपल एसबी शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्लामफील्ड फुल्लर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर तथा मेटकाप में से बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल विभाजन के बाद प्रथम गवर्नर ब्लामफील्ड फुल्लर बना था। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर ने किया था? अगला प्रश्न है, भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किस गवर्नर ने किया था? तो भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो कार्लाइल सर्कुलर शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर कब जारी किया था? तो अंग्रेज सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया था। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो या किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 1899 ईस्वी में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक किससे संबंधित नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त की समीक्षा से लॉर्ड विलियम बेंटिक संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? तो 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड डफरिन में से पुरातत्वीय अवशेषों के रखरखाव में गहन दिलचस्पी किसने दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। अगला प्रश्न है, बेंटिक, मैकाले, लॉर्ड वेलेजली तथा हेस्टिंग्स में से भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक किसने माना था? तो बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक लॉर्ड वेलेजली ने माना था। अगला प्रश्न है, 1885 के बाद बंगाली व मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है, बेंटिक, कैनिन, जॉन लॉरेंस तथा लॉर्ड मेयो में से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ कौन जुड़ा है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत सन 1772 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद 1773 ईस्वी में आता है कंपनी का पहला रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 ईस्वी में वुड्स का घोषणा पत्र जो आया था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो हिंदू राज्यों पर लागू किया गया था। बेपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो बेपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति को
लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के काल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कब किसके समय में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो पिंडारियों को सुनहला झंडा मल्हार राव होलकर ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रिपन, मेयो, लिटन तथा नॉर्थब्रुक में से भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में लॉर्ड मेयो को जाना जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था? तो एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओवेन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को किसने प्रतिबंधित किया था? लॉर्ड लिटन ने प्रतिबंधित कर दिया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? अर्थात भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था। यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था? तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो में से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कदम उठाए और फैसले लिए थे जिससे कहीं ना कहीं भारत में भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और प्रबल राष्ट्रवाद की भावना का विकास देखने को मिला था। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। एक तरफ गवर्नर या गवर्नर जनरल दिए हैं, दूसरी तरफ उनके महान कार्य दिए गए हैं। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत संबंधित है इनसे, लॉर्ड रिपन से स्थानीय सुशासन संबंधित है और लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था? तो सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा 1849 ईस्वी में की थी और इसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह, जिन्हें अंतिम मुगल बादशाह कहा जाता है, बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करने का आदेश 1849 ईस्वी में दिया और इस आदेश के बाद अंतिम मुगल बादशाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई वो थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना
प्रारंभ हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी। आप सभी लोग बताएं भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी और उसका सन क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 1829 ईस्वी, 6 दिसंबर 1829, 4 नवंबर 1829 तथा 6 नवंबर 1829 में से भारत में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? भारत में सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड बेलीजली ने अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में किसे भेजा था? तो मेहंदी अली खां को लॉर्ड बेलीजली ने अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा गया है? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहा गया है। आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न और है, आप सभी लोग बताएं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? अगला प्रश्न है स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है? तो रिपन का काल जो है स्थायी स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग तथा लॉर्ड रिपन में से भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन या शासन को प्रोत्साहित करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाना है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार तार और रेल सेवाएं प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार तार और रेल सेवाएं लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बंबई तथा थाड़े के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम बंबई तथा थाड़े के बीच रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 किसके समय में पास किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में पास किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुई थी और इसका आप सभी लोग सन बताएं कि ये किस सन से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन सा था? तो वह राजा था जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर किसने पुकारा था? तो गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती को कहकर लॉर्ड लिनलिथगो ने पुकारा था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अधीन अधिग्रहण किए गए राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर एवं उसके बाद झांसी राज्यों को अधिग्रहित किया था। अगला प्रश्न है अब हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। और यह कथन कब कहा गया था ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कथन किस मौके पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। अगला प्रश्न है भाई वह गवर्नर जनरल जिसको दयालु यानी क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया था? तो दयालु से संबोधित किया जाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। अब बात कर लेते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें भारत में 1757 ईस्वी से गवर्नर और गवर्नर के जनरल के पद शुरू होते हैं। तो सबसे पहले ये प्रथा बंगाल से शुरू की जाती है और बंगाल में 1757 ईस्वी में पहले गवर्नर के रूप में आपको बता दें लॉर्ड क्लाइव को अपॉइंट किया जाता है। लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल 2
बार हुआ है। पहला 1757 से 1760 ईस्वी तक, अर्थात बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ही था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने नियुक्त किया था। दूसरा, इसका कार्यकाल 1765 से 1767 ईस्वी तक रहता है। अब लॉर्ड क्लाइव ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट किए गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था और इसे 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जनक माना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट जो है इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये है कि इसके मुख्य कार्य क्या थे। तो बंगाल में क्लाइव ने द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी स्थानीय नवाबों के हाथ में दी गई थी। अगला पॉइंट है, क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान बैरलेस्ट, जिसका शासनकाल 1767 से 1769 रहा, और कार्टियर, जिसका शासनकाल 1769 से 1772 रहा, और ये भी बंगाल के गवर्नर रहे। आप 1757 का प्लासी का जो युद्ध था, यानी बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये था बंगाल के गवर्नर के बाद। अब बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके बाद में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स था, और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो भी वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि वो उस समय बंगाल का गवर्नर था। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसके द्वारा उसी को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया और प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और कई ढेर सारे महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए गए हैं। जो थ्योरेटिकल क्लासेस जब शुरू की जाएंगी तो वहां पर आप सभी को ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल जो नियुक्त किए गए, उनके कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आप सभी की आगामी परीक्षाओं में एक बेहतर रिवीजन के रूप में हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की एग्जाम दृष्टि से ये वीडियो सीरीज काफी हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।